गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया था। हम लोग जितना पढ़े थे सब पूछता है, मतलब नहीं एग्जाम में। हम लोग आज सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में वही क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में आता है बहुपद का। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें है तो ऑब्जेक्टिव दुगुना क्वेश्चन देता है। इसमें 100 नंबर का है, 100 नंबर का मैथ पूछता है ना 100, इसको 200 नंबर का आता है मैथ, 200 नंबर का। मतलब 100 नंबर होता है ऑब्जेक्टिव का और 100 नंबर होता है सब्जेक्टिव का, इतना। और 50 नंबर ही इसमें से बनाना होता है। इसमें से 50 नंबर बनाना है और इसमें से 50 नंबर का बनाना है। इसमें से 50 नंबर मतलब 200 ऑब्जेक्ट, 100 ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें से कितना बनाना है 50 नंबर। ऑब्जेक्टिव का रोल बहुत बड़ा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर भी काम करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसको बताते हैं कैसे आता है। इसमें बहुपद पढ़ा रहे थे तो समझाए थे कि घात क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x³ और प्लस में 3x²। यहाँ पे एक बहुपद लिखा हुआ है, एक बहुपद लिखा हुआ है। इसका पूछेगा कि घात इसका कितना है। ऑप्शन 4 को दे देगा, ऑप्शन 4 को देगा घात कितना है। यहाँ पे लिखते हैं 2 1 3 0। यहाँ पे 4 को ऑप्शन देगा, बोलेगा कि इसका घात कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम घात देखना है, ठीक है। तो कितना अधिकतम घात, यहाँ पे पावर में 2 है लेकिन यहाँ पावर में कितना है 3 है। तो अधिकतम घात होता है वही उसका आंसर होता है। तो ये वाला 3 इसका आंसर होगा। तो ऐसे घात होता है। जैसे गुणांक पूछेगा कि x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक कितना होगा। तो x² से जिसमें गुना होता है उसी को x² का गुणांक बोलते हैं। तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा x² गुणांक, ऐसे पूछता है। तो ये घात हो गया। तो घात वाला भी क्वेश्चन आता है और गुणांक वाला क्वेश्चन होता है। एक मतलब एक टाइप का हो गया घात वाला क्वेश्चन। अब आता है कि बहुपद कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं। एक पदी बहुपद पूछता है, दो पदी पूछता है, त्रिपदी पूछता है और एक घाती रैखिक बहुपद पूछेगा कि कौन सा रैखिक बहुपद है। तो यहाँ से ये वाला पूछेगा कौन से बहुपद है, मतलब त्रिघाती बहुपद है। और पूछेगा रैखिक बहुपद कैसे है, यहाँ पे लिखा हुआ है x+2। ये क्या है रैखिक बहुपद। हम बताए थे पूरा डेफिनेशन के साथ में पढ़ाए थे कि जिस बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद का घात उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे 2 पदी बहुपद है क्योंकि इसमें 2 को पद है, 1 और 2 बहुपद है। लेकिन घात के हिसाब से इसको देखेंगे, ये वाला घात के हिसाब से पढ़ाए थे, घात इसका 3 होगा। तो घात के हिसाब से देखेंगे तो इसके पावर में कितना 1 है। तो ये एक घाती बहुपद है, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद भी इसको बोलते हैं। इसको रैखिक बोलते हैं, एक घाती भी बोलते हैं, एक घाती बहुपद बोलते हैं। इस हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है बहुपद है कि नहीं। बहुपद कैसे पहचानेंगे, बोलेंगे कि घात देखना है। क्या देखना है, घात। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कोई भी बहुपद का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, वही क्या होगा बहुपद होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन पहला नंबर 2x² प्लस में √3x और +4। यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है 3/2x +4। यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है √3x² प्लस 4/x +3। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी क्या होता है कि बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या। इसमें चेक करना है बहुपद है या नहीं, कौन बहुपद है। तो यहाँ पे इसको रूट, यहाँ पे x के अंदर में रूट लग गया, तो रूट लग गया मतलब ये बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है। कौन सा बहुपद है, 2 पदी बहुपद है। घात के हिसाब से कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पे तो रूट लगा है तो रूट से तो स्क्वायर यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। अब बट्टा में है तो पावर में जाएगा। जैसे यहाँ पे होता है 1/1 लिखा हुआ है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है x⁻1 इसका। अब बट्टा में है मतलब पावर में चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, यही बहुपद नहीं होगा। ऐसे बहुपद चेक करना, पूछता है कि कौन से बहुपद है, रैखिक बहुपद कौन है, एक घाती कौन है, द्विघाती बहुपद कौन है, बहुपद इसमें कौन है, पूछता है इसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा बेसिक सुनिए निकालने वाला।
बेसिक शून्य निकालने वाला पूछता है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3, इसका शून्य कितना होगा? इसका बहुपद के बराबर में 0 होता है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ प्लस स्क्वायर है तो बराबर के बाद जाएगा तो रूट होगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो एक्स के मान हो जाएगा, एक प्लस में 3 हो गया रूट में, एक माइनस में रूट 3 है। इतना इसका शून्यक है। दो शून्यक, क्योंकि बहुपद का दो शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का दो शून्यक, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। ये द्विघात बहुपद था, घात इसका 2 था, इसलिए इसका 2 शून्यक निकला है। इसमें एक घात बहुपद मतलब रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। जिसमें रैखिक बहुपद होता है ए एक्स प्लस बी बराबर में 0, इसका एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है? तो 2। त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है? 3। रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है? 1। जैसे में रैखिक बहुपद हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ 2x प्लस 3, इसका शून्यकों की संख्या निकालना है। इसका शून्यक कैसे निकलेगा? यहाँ पे 2x प्लस है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, और x बराबर हो गया -3/2। इसका एक ही शून्यक आया, क्योंकि रैखिक बहुपद था। यहाँ पे क्या था? द्विघात बहुपद था, इसलिए इसका 2 शून्यक आया है। ये रैखिक बहुपद है, इसका एक ही शून्यक आएगा। त्रिघात बहुपद होगा तो 3 शून्यक आएगा इसका। तो शून्यक निकालने के लिए बेसिक आता है, घात निकालने के लिए आता है, बहुपद चेक करने के लिए आता है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। और यहाँ पे रैखिक बहुपद है, बट्टा में चर और चर, जिसमें यहाँ चर और अचर, हमको चर देखना है। चर का घात जो है ना, चर का घात बहुपद में चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब चर है, एक्स है, मतलब एक्स लिखा हुआ है तो एक्स बटा में नहीं होना चाहिए, उसके पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। उसका बहुपद होगा, मतलब बहुपद में दिया है तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट में दिया है बहुपद नहीं होगा। बट्टा में एक्स नीचे लिख दिया, बहुपद नहीं होगा। अगर पावर में माइनस दे दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3x के पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर में माइनस में 4 दे दिया है। तो अगर घात उसका माइनस में हो, रूट में हो, चर उसका बट्टा में हो, ये सब क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। सिंपल एकदम रहेगा पूर्ण संख्या पावर में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये क्या है? बहुपद है इसका, क्योंकि घात 3 को है। यहाँ पर 3 घात लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ये घात होगा पूर्ण संख्या तो बहुपद होगा। तो ऐसे बहुपद चेक करना। ये सब जितना संख्या है सब बेसिक है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इतना ही तक आने देते हैं।